हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल HR एंड बियॉन्ड। आज हम आपके लिए कुछ एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे हमारे जो मैकबुक होता है उसके बारे में, जो शॉर्टकट ट्रिक्स रहती हैं जो हमारे रेगुलर बेसिस में कैसे काम आ सकती हैं। आज हम उसकी बात करेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो है कमांड ऑप्शन प्लस M। इससे आप आपके जो मिनिमाइज कर सकते हैं आपके जो करंट ऐप है, और सारे जो आपके जो भी हमने खोला हुआ है सब मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कमांड ऑप्शन और M कैसे काम करता है मैक में। जैसे आपने कमांड प्रेस किया, ऑप्शन प्रेस किया और M प्रेस किया, तो आप देखेंगे दोस्तों जो दो वर्ड, जो एक्सेल फाइल हमने खोला था, देखिए एक एक्सेल फाइल हमारा टेस्ट 1 ये हो गया और एक एक्सेल फाइल है हमारा टेस्ट 2। तो आप देखेंगे दो एक्सेल फाइल हमने खोला हुआ है। तो जो कमांड ऑप्शन और M है, तो जो भी आपकी करंट फाइल होगा ना, करंट जो भी ऐप काम कर रहे होंगे, जैसे अभी में एक्सेल फाइल है, ये ऐप मतलब एक्सेल ऐप मान के चलिए आप, एक एक्सेल फॉर्मेट में है। तो एक्सेल के जितने भी खुले होंगे ना, जितने भी आपकी फाइल एक्सेल फाइल खुली होंगी ना, वो सभी आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी। तो हमने प्रेस किया कमांड ऑप्शन और M, इससे हमारी जो करंट में एक्सेल फाइल, जितनी भी एक्सेल फाइल खुली थी, सभी मिनिमाइज हो गई हैं दोस्तों। इसमें हम दोस्तों बात करेंगे हमारे जो मैक स्क्रीन है उसको इंस्टेंटली आप लॉक कैसे कर सकते हैं। अगर कोई आ जाए या कोई आपको लॉक करना हो, तो आप कंट्रोल कमांड और Q का यूज़ करके कैसे उसको इमीडिएटली लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इस वाले उसमें हम देखेंगे कि आपको अगर स्क्रीन कैप्चर करना हो या रिकॉर्ड करना हो, तो कमांड शिफ्ट और 5 का यूज़ करके आप कैसे जो आपकी स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप वीडियोस ले सकते हैं, या पार्शियल स्क्रीन को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कमांड शिफ्ट और 5 कैसे काम करता है। जब भी आपको अगर कोई स्क्रीन कैप्चर करना है आपका, या कोई भी आपको चीज़ें रिकॉर्डिंग करना है, तो आप सिंपली जो आपका जो मैक है, आप उसमें कमांड शिफ्ट और 5 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल के आता है। एक बार हम देखते हैं। कमांड शिफ्ट और 5 को आपने जैसे प्रेस किया दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे कैप्चर का ऑप्शन आ गया, और आपके पास आ गया स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आ गया, साथ ही साथ में कैप्चर सिलेक्टेड विंडो आ गया क्या, और कैप्चर एंटायर स्क्रीन। तो आपको अगर एंटायर स्क्रीन को कैप्चर करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैप्चर करना है सिलेक्टेड विंडो, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ही सिलेक्ट करना है आपको, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैप्चर सिलेक्टेड पोर्शन करना है ना, कैप्चर करना है सिलेक्टेड पोर्शन को, तो आप उसको भी इसको कैप्चर करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप और कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कमांड शिफ्ट और 5 का यूज़ करके कुछ फ़ोटोज़ आपका जो स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और स्क्रीन को कैप्चर भी कर सकते हैं दोस्तों, यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करेंगे, अगर आपको कस्टम स्क्रीनशॉट लेना है, कि आपको कस्टम स्क्रीनशॉट मतलब कोई पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेना है कैसे, तो कमांड शिफ्ट और 4 का यूज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों आप देखते हैं हम लोग कि कमांड शिफ्ट और 4 का यूज़ करके हम जो स्क्रीनशॉट है कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आपको जो प्रेस कर रहा है वो करना है कमांड शिफ्ट और 4। तो ये आपको ये जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप इसको सिंपली एरिया को सिलेक्ट करके आपका फ़ोटो आपका ले सकते हैं। तो उस उतने जितना आपको पर्पज़ है, जितने एरिया का आपको इमेज कैप्चर कर रहे हैं, उतने एरिया का आप कमांड शिफ्ट और 4 से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट एंटायर स्क्रीन जो आपका है मैक में, अगर आपको उसका पूरा का पूरा अगर स्क्रीनशॉट लेना है, इमीडिएटली लेना है विदाउट कस्टम, तो आपको कमांड शिफ्ट और 3 का यूज़ आप करेंगे तो आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे इमीडिएटली। दोस्तों हम देखेंगे कि कमांड शिफ्ट और 3 का यूज़ करके हम जो एंटायर स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो जो भी आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा उसका इमीडिएटली स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, और वो आपके जो आपका डेस्कटॉप है वहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपको डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना है, तो आप उसका पाथ चेंज करके जहाँ पर भी आपको सेव करना है उस स्क्रीनशॉट को, आप उसको सेव कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार दोस्तों, कमांड शिफ्ट और 3 का यूज़ करके। देखिए मैंने जैसे कमांड शिफ्ट और 3 को प्रेस किया, डायरेक्टली जो भी स्क्रीन पे था वो सब एज ए स्क्रीनशॉट सेव हो गया।
अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपको इमोजी कैसे यूज़ करना है अगर किसी भी नोट्स में, ईमेल में और चैट में, तो आपको कंट्रोल कमांड और स्पेस को एक साथ प्रेस करना होगा। इससे आपका इमोजी का एक ऑप्शन, एक आपका विंडो खोल के आ जाएगा और इमोजी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कंट्रोल कमांड और स्पेस का कैसे यूज़ करके हम इमोजीज को यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में, चाहे वो ईमेल हो आपको या चैट्स हो, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमको जस्ट सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल कमांड और स्पेस। जैसे आप कंट्रोल कमांड और स्पेस को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक इमोजीज का एक विंडो आपके सामने आ जाएगा। इसमें जो भी आपको इमोजीज यूज़ करना है वो आप आपके ईमेल हो, चाहे नोट्स हो आपके, या आपके चैट्स उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल शॉर्टकट है जिसमें आपको कंट्रोल कमांड और स्पेस का यूज़ करना है। आप दोस्तों कमांड और कॉमा का यूज़ करके आप जो भी कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन खोला है जैसे क्रोम सफारी, तो उसकी सेटिंग में डायरेक्टली जा सकते हैं। सेटिंग में आपको डायरेक्टली जाने के लिए कमांड और कॉमा का यूज़ करना है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम कमांड और कॉमा का कैसे यूज़ करके किसी भी ऐप की सेटिंग में डायरेक्टली जा सकते हैं। आपको मैनुअली सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल जो प्रेस करना है वो करना है कमांड और कॉमा। तो जैसे हमने कमांड और कॉमा प्रेस करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्टली हम जो हमारा ऐप था, जो भी हमारा सफारी ऐप अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, हम डायरेक्टली उसकी सेटिंग में आ चुके हैं। तो ये बहुत एक यूज़फुल सेटिंग मतलब शॉर्टकट है जिसमें आपको केवल यूज़ करना है कमांड प्लस कॉमा। जैसे कमांड एंड कॉमा प्रेस करेंगे तो जो भी आपका ऐप बैकग्राउंड में आपके ओपन होगा उसकी सेटिंग में आप डायरेक्टली चले जाएंगे, या उसकी सेटिंग डायरेक्टली आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपने अपने ब्राउज़र खोला है और उसमें मल्टीपल टैब्स हैं तो आपको टैब के बीच में स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करना चाहिए। इससे आप इमेज बेसिस पे जो टैब है उसमें आप रोटेट कर सकते हैं। जितने भी आपने टैब खोले हैं पर्टिकुलर ब्राउजिंग है कि कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करके हम कैसे जितने भी हमारे ब्राउज़र में टैब्स होते हैं हम कैसे उसमें मूवमेंट कर सकते हैं विद इन द टैब्स। तो हम देखेंगे दोस्तों देखेंगे एक हमारा टैब में अभी जनरल ये है दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और एक टैब में हमने गूगल को खोला हुआ है। और जैसे आप कंट्रोल और टैब का यूज़ करेंगे कैसे आप टैब टू टैब रोटेट होते हैं। देखिए ये एक टैब है, ये दूसरे टैब में आप कैसे रोटेट हो रहे हैं, है ना। तो कंट्रोल और टैब का यूज़ करके आप ऐसे टैब टू टैब रोटेट कर सकते हैं, कैसे मूवमेंट भी कर सकते हैं। सर में कमांड प्लस बैक टिक जो आपका यूज़ बटन रहता है टैब के ऊपर, उसको यूज़ करके सेम एप्लीकेशन में आप मूव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कंट्रोल और बैक स्टिक जो रहता है आपका टैब के ऊपर का जो आप की देख रहे होंगे आपके कीबोर्ड में, जैसे आपने देख रहे होंगे कि टैब के ऊपर जो की रहता है उसको बैक स्टिक बोलते हैं। बैक टिक का यूज़ करके कंट्रोल प्लस बैक टिक कमांड प्लस बैक टिक का यूज़ करके कैसे आप एक ही ऐप के जो अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस आपने ओपन की हुई हैं, जैसे मैंने अभी एक्सेल की 2 फाइल ओपन की हुई हैं, एक टेस्ट 2 के नाम से और एक टेस्ट 1 के नाम से है। तो आप देख रहे होंगे जैसे 2 फाइल ओपन की हैं, अगर मुझे दोनों एक्सेल फाइल में बिटवीन रोटेट करना है डेटा देखने के लिए, तो मैं कमांड प्लस बैक टिक का यूज़ करूँगा। तो आप देखिए कैसे इजीली मूवमेंट हो पाता है ना। तो आप कमांड प्लस बैक टिक का यूज़ करके सेम एप्लीकेशन की मल्टीपल फाइल्स को आप मूव कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अगर आप मल्टीपल डेटा के साथ काम करते हैं तो आपको कमांड प्लस बैक टिक का यूज़ करना बहुत ही आपके लिए हैंडी रहेगा। करना है आपको, अगर इमीडिएटली अपना करंट टैब और विंडो को क्लोज करना है तो कमांड और W का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इमीडिएटली जो आपका करंट टैब है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम कमांड प्लस W का यूज़ करके हम जो भी आपका करंट ऐप होगा या करंट जो भी एप्लीकेशन ओपन होगी कैसे हम उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन किया हुआ है PPT फॉर्मेट में, एक आपका एक्सेल फाइल है और साथ ही साथ में मैंने एक ब्राउज़र भी ओपन
किया हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, अगर मैं कमांड प्लस डब्लू का यूज़ करूँगा तो इसको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने कमांड प्लस डब्लू प्रेस किया, आप देखिए ब्राउज़र क्लोज हो गया है। इसके बाद जैसे आपका एक्सेल फाइल है, अगेन मैं कमांड प्लस डब्लू को प्रेस करूँगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमांड प्लस डब्लू का यूज़ करके जो भी आपके करंट टैब है या विंडो है या कोई भी आपने फाइल को ओपन किया हुआ है उसको आप इमीडिएटली क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको कोई एप्लीकेशन है जो आपका काम नहीं कर रहा है या अनरिस्पॉन्सिव है और उसको आपको फोर्स क्विट करना है, तो कमांड ऑप्शन और एस्केप का यूज़ करेंगे तो आप पर्टिकुलर ऑप्शन को फोर्स क्विट कर सकते हैं। देखेंगे कि कमांड ऑप्शन और एस्केप का यूज़ करके कैसे आप कोई भी अगर आपका ऐप है जो जिसको आपको फोर्स क्विट करना है, जो अनरिस्पॉन्सिव है, जो काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उसको उस ऐप को फोर्सफुली उसको बंद कर सकते हैं। जैसे आपने विंडो में देखा होगा, जब आपका विंडो जो आपके बाकी लैपटॉप्स होते हैं अदर देन मैक जो होते हैं, उसमें आप ऑल कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ करके जो आपकी एप्लीकेशंस होती है उसको आप क्लोज करते हैं, फोर्स क्विट करते हैं। तो वैसे ही आप ऐप जो आपका ऐप मैक है, मैक में आपको कमांड ऑप्शन और एस्केप का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे आप कमांड ऑप्शन और एस्केप को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक एप्लीकेशन खुल के आपको दिखेगा जो है फोर्स क्विट एप्लीकेशन। तो जो भी एप्लीकेशन आपको फोर्स क्विट करना है उस पर क्लिक करके फोर्स क्विट का जो ब्लू कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप उस पर टिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपका बंद हो जाएगा। कमांड एल का आप यूज़ करके जो आपका नया वेबसाइट का ब्राउज़र है, डायरेक्टली आप उसके एड्रेस बार में जा सकते हैं। जैसे आपने ब्राउज़र कोई खोला हुआ है, आपको कोई पर्टिकुलर कमांड है तो कमांड एल आप यूज़ कर। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कमांड एल का यूज़ करके कैसे हम डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र के टैब में जा सकते हैं। तो जैसे आप कमांड एल यूज़ करेंगे, सीधे आप डायरेक्टली ब्राउज़र के यहाँ पे आप वेबसाइट एंटर करते हैं या कुछ भी डेटा एंटर करते हैं, एड्रेस बार में आप जो भी डालते हैं वो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे और कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ चैट जीपीटी या कुछ जो भी आपको आप अपना सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो यूज़ करना है वो है कमांड एल। करेंगे तो एड्रेस बार में जा सकते हैं। आपको अगर कोई आपका पर्टिकुलर विंडो आपने खोला हुआ है तो आप कंट्रोल एच का यूज़ करके उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कोई सडनली आ गया और आपको हाइड करना है तो कमांड एच का यूज़। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कैसे हम कमांड प्लस एच का यूज़ करके जो भी आपके ऐप या एप्लीकेशन खोला हुआ है उसको हम इंस्टेंट क्लोज कर सकते हैं, मतलब वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्लोज नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे सडनली आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर अगर काम कर रहे हैं और अगर आप कोई आपके पास आ जाता है या कोई आपके जो काम को देख रहा होता है और आपको अगर सडनली उसको हाइड करना है तो कमांड प्लस एच का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी एक वर्ड फाइल खोला हुआ है। अब जैसे मैं कमांड प्लस एच को यूज़ करूँगा, प्रेस करूँगा, आप देखिए इंस्टेंटली वो मिनिमाइज हो गया है। सिमिलरली आप देखेंगे जैसे मैंने एक वर्ड एक्सेल फाइल आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट वन करके, जैसे मैंने कमांड प्लस एच का यूज़ किया, ये भी आपका जो फाइल है वो मिनिमाइज हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर आपका फाइल ओपन है, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अगर आपको इंस्टेंट उसको मिनिमाइज करना है तो आप कमांड प्लस एच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर आपने कोई ब्राउज़र खोला है और कोई उसमें कुछ सर्च कर रहे हैं और गलती से वो टैब अगर बंद हो गया तो आप कमांड शिफ्ट और टी का यूज़ करके उस टैब को रिट्रीव कर सकते हैं। जहाँ पे आपने क्लोज किया है वो वहीं से चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि कमांड शिफ्ट और टी का कैसे यूज़ करके आपका जो लास्ट जो आपका टैब रहेगा ना, आप उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उस पर कैसे आप उसको ओपन कर सकते हैं, है ना। जो आपको मान लीजिए आपने कोई टैब ओपन किया हुआ है, कोई आप सर्च कर रहे हैं डेटा और गलती से वो क्लोज हो गया है, तो आप उसको कैसे कमांड शिफ्ट और टी का यूज़ करके उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिए दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने एक जो टैब है उसमें गूगल खोला हुआ है और एक में विकीपीडिया को खोला हुआ है। अब जैसे विकीपीडिया को मैंने क्लोज कर दिया, है ना, अभी गलती से लेट से कि मैंने गलती से इसको क्लोज हो गया, अब मुझे इसको वापस खोलना है, उसी पेज को खोलना है। तो कैसे मैं कमांड शिफ्ट और टी का यूज़ करके उसको खोल सकता हूँ। तो मैंने कमांड शिफ्ट और टी का यूज़ किया
तो ये देखिए वो पेज अपना ओपन हो गया, जो मैंने ऑलरेडी पहले खोला हुआ था, जो मैंने क्लोज कर दिया वो वापस यूज़ ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम कमांड शिफ्ट और टी का यूज़ करके, टी जो आपका, हाँ टी जो आपकी की है उसका यूज़ करके आप जो आपका क्लोज टैब है या जो आपने इससे पहले खोला होगा उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं या उसको ओपन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए, शॉर्टकट वीडियोस और जो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।